सोचो, एक सुबह तुम उठो और देखो कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। हर तरफ वॉर, लोग पैसों के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं, सच बोलने वाले खत्म हो रहे हैं, नेचर अपना भयानक रूप दिखा रही है। और तभी आसमान में एक दिव्य योद्धा सफेद घोड़े पर दिखाई देता है, हाथ में चमकती तलवार, और उसका सिर्फ एक मिशन, अधर्म का अंत। क्या यह सिर्फ एक स्टोरी है या हिंदू ग्रंथों में कलयुग के एंड का जिक्र पहले से लिखा जा चुका है? आज हम जानेंगे कलयुग का एंड कब और कैसे होगा। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग टाइम सीधा नहीं चलता, बल्कि एक साइकिल की तरह चलता है। इस साइकिल में टोटल 4 युग होते हैं। पहला होता है सतयुग। इसे सच और धर्म का युग कहा जाता है। इस समय धर्म अपने पूरे 100% पर होता है। लोग सच्चे, ईमानदार और स्पिरिचुअल होते हैं। दूसरा होता है त्रेता युग। इस युग में धर्म 75% रह जाता है। इसी युग में श्री रामा का जन्म हुआ था और रामायण की घटनाएं हुई थी। तीसरा होता है द्वापर युग। इस युग में धर्म 50% रह जाता है। इसी युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और महाभारत हुआ। और चौथा होता है कलयुग। ये सबसे फाइनल और सबसे कठिन युग माना जाता है। इसमें धर्म सिर्फ 25% रह जाता है। मान्यताओं के अकॉर्डिंग कलयुग की शुरुआत तब हुई जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी। कई ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये लगभग 3102 BCE के आसपास माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग कलयुग की टोटल ड्यूरेशन 4,32,000 साल बताई गई है और अभी तक सिर्फ लगभग 5,000 साल ही बीते हैं। यानी अगर इन मान्यताओं को माना जाए तो कलयुग का एंड अभी बहुत दूर है। लेकिन ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, दुनिया बदलती जाएगी। भागवता पुराण में लिखा है कि लोग धन को ही सब कुछ मान लेंगे, रिश्तों में प्यार कम हो जाएगा, झूठ बोलना नॉर्मल हो जाएगा, राजा और शासक जनता की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे, लोगों की एज कम होती जाएगी, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे, भूखमरी, वॉर और बीमारी बढ़ेगी, लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। अगर आज की दुनिया देखी जाए तो कई लोग इन चीजों को कलयुग के साइंस मानते हैं। जब पाप अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा, जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म होने लगेगी, तब हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग श्री विष्णु अपना फाइनल अवतार लेंगे। इस अवतार का नाम होगा कल्कि। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग कल्कि का जन्म शंभल नाम के स्थान पर होगा। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी और वो अधर्म का विनाश करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे कलयुग समाप्त होगा और फिर शुरू होगा एक नया सतयुग। एक ऐसा युग जहां फिर से सच होगा, शांति होगी, धर्म होगा, नेचर बैलेंस में होगी और ह्यूमैनिटी फिर से एक नई शुरुआत करेगी। यानी टाइम का ये साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आज भी वही है, क्या हम सिर्फ कलयुग की बिगिनिंग में हैं या उसके डेंजरस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।